गच्छन्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदे देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः भवेत् नमः। अपने वक्तव्य में विदेशों महाराज ने कहा कि इनसे हमारे समाज और संस्कृति को काफी नुकसान पहुंचाया है। शंकराय शंकराय नमः शंकराय होने के कगार पर होगा। नमः शंकराय शंकराय नमः शंकराय शंकराय नमः शंकराय लोगों ने अपनी जान गंवाई। शंकराय 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 मयस्कराय मयस्कराय शंकराय शंकराय मयस्कराय संबोधन में शंकराय सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना निहित है। हम अपने से ज्यादा औरों को तरजीह देते हैं। यह हमारे सनातन मूल्यों का दर्शन है। उन्होंने कहा कि भाषा में इतिहास और संस्कृति का समावेश है और हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने और सम्मान करने की जरूरत है। भारतीय भाषाओं के संचयन और उसके प्रचार पर भी जोर देने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आज भी हम अपनी ही भाषा के लिए चर्चा परिचर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि लोग अब इससे विरत होकर दूसरे संस्कृति और भाषा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति से भाषा और संस्कृति को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आगे कहा कि आज एक माहौल बनाने की जरूरत है कि हमें अपनी विरासत को बचाने के लिए अमृतकाल के युवा पीढ़ी को तैयार करना होगा। इसमें पंचप्रण की महत्वपूर्ण भूमिका है जो युवाओं के मन के अंदर संस्कृति और भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करेगी। यह संस्कारों की संवाहिका है। इसके जरिए उपजे हर शब्द अंतर्निहित अर्थों के साथ पहुंचने वाले एक को आनंदित करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अरविंद भालचंद माडीकर ने कहा कि भारतीय भाषाओं तक समाचार की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। इस प्रयास के फलस्वरूप ही आज 12 भाषाओं में उनके द्वारा खबरें प्रकाशित किया जा रहा है। इस मौके पर विजय कुमार सिन्हा ने भारतीय भाषाई क्षेत्र के लोक कला शास्त्री एवं जनजाति क्षेत्र के 25 कलाकारों को भाषाई कला सम्मान से सम्मानित किया। इसके पहले श्री ए वेंकटरमन धनपठी एवं अन्य आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार किया गया, जिसके बाद मंचासीन अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम शुरू किया। आओ अजय भैया। ले ली। हमारा यह अनुष्ठान आपके करतल ध्वनि से भी यह अनुमोदन होना चाहिए, इसलिए प्रार्थना था। रानी लक्ष्मीबाई कौन, इनको बताने से कौन रोकता है? क्या सरकार घर में रोक रही है? महाराज ये आर्टिकल 30, अरे भैया आर्टिकल 30 तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है घर में है? मम्मी को बोला है सरकार ने कि मम्मी खबरदार इसको शिवाजी के विषय। साहित्य कुमार नाहर भागलपुर में घराना के सशक्त प्रतिनिधि, बाल्यकाल से ही आपने संगीत और सितार को अपनाया और गुरु और शोध निर्देशन में आपके 21 से अधिक विद्यार्थियों को PhD 2023 में गुरु सम्मान कई पुरस्कारों से विभूषित। भारतीय भाषाई कला सम्मान के अंतर्गत कलाकारों श्री नितिन बाबू भाई का भी दिया। भारत सरकार के विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों, गुजरात राज्य संगीत नृत्य नाटक अकादमी, संस्कार भारती, भावनगर विश्वविद्यालय, गोरखपुर क्लब, मुंबई, NRI समूह और गुरु पंडित मुकुंद राज गंगानी जी से कथक की शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान समय श्रेणी की नृत्यांगना कविता ने इस नृत्य की शिक्षा अपने महान पिता और गुरु हरि कृष्णा बेहरा से प्राप्त की। एक श्रेष्ठ नृत्यांगना के साथ साथ श्रेष्ठ नृत्य संरचनाकार के रूप में भी अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रारंभिक दिनों में श्रीमती रानी करना, पंडित विजय शंकर और पंडित चित्रेश दास जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं का मार्गदर्शन मिला आपको।
और बाद में पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी कला को जी ने भिलाई छत्तीसगढ़ से इंटर पास करके चित्रकूट स्थित राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय आ गए और वहां से डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी जी विभागाध्यक्ष ललित कला विभाग के निर्देशन बीएफए किया और आज इस मंच पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में पंडित ईमानदास द्वारा आयोजित ओमकार संगीत महोत्सव देश का एक बहुत ही लोकप्रिय महोत्सव बन गया है। आपकी पुस्तक वन नेशन वन म्यूजिक शुभी पब्लिकेशन दिल्ली द्वारा 15 अगस्त को दुनिया भर में रिलीज हुई है और अमेज़न में बस और शक्तिशाली है। कर्नाटक संगीत की इस गायन जोड़ी ने संगीत के भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में अपनी स्वर परिवर्तन करते हुए इसे शास्त्रीय वाद्य में परिवर्तित करने का श्रेय प्राप्त किया है। आरंभिक प्रशिक्षण डॉक्टर शिवनाथ भट्टाचार्य जी से, तत्पश्चात गुरु पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी से एवं पंडित विमलेंद्र मुखर्जी जी द्वारा उनसे यह कला आपने सीखी, आत्मसात की और आपके पिता भी वायलिन के प्रसिद्ध कलाकार हैं। आपने अपनी कला का प्रदर्शन अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया के देश के साथ वैश्विक आयाम प्रदान किया है। उत्कृष्ट पद्म भूषण पंडित जसराज, पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्र जैसे अनेक उत्कृष्ट कलाकारों के साथ आपने सहभागिता निभाई है मंच पर और भारतीय संगीत के उत्थान के लिए आपने प्रदर्शन किया है। और अभी पधारी है यहाँ पर और बता दें कि वर्ष 1973 से एकल शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य की शिक्षा आपने शुरू की। संगीत को समर्पित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं और कॉन्फ्रेंस में भी आप भाग लेती रहती हैं और वर्ष 2007 से 2022 तक आप मणिपुरी जग बाद में लखनऊ घराने के उस्ताद अफाक हुसैन खान के वरिष्ठ शिष्य तिमिर राय चौधरी से भी अपने तबला कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य ललित कला अकादमी ओडिशा में आपको गोल्ड मेडल से अलंकृत किया गया। देश के विभिन्न राज्यों के अलावा आपने जापान, मलेशिया और सिंगापुर समेत कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन मलिक और दादा पद्मश्री पंडित रामचंद्र मलिक से प्राप्त किया। इसके साथ ही आप ध्रुव एकेडमी दिल्ली के संस्थापक और भारतीय शास्त्रीय संगीत के समृद्ध विस्तार के लिए समर्पित हैं। आप संगीतकारों की नई पीढ़ी को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं और एक लोकगीत भी गाती हैं। बिहार के मधुबनी जिले में जब भी मैथिली आज अपनी गायन कला से पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पा चुकी है। यूट्यूब और फेसबुक पर हजारों वीडियो हुए आपने और देखने सुनने वालों की संख्या लाखों। करतल ध्वनि काशीवासी अपने प्रसिद्ध हैं। यहाँ की करतल ध्वनि विशेष रूप से छोटी सी वय में ही इन्होंने कठिन अभ्यास से यह सिद्धि प्राप्त की और इनके पिता को श्रेय जाता है। इनके समर्पण चक्र में जो बाहरी राजनीतिक शक्तियां इस धारा में शामिल हो गई, बुद्धजनों की भाषा सुनकर लगा कि महादेव की कृपा हम पर बनी है। बहुत सारी चीज सीखने का, सुनने का, समझने का अवसर मिला है और सचमुच में इस पावन धरती पर आज एकादशी, भगमा एकादशी का दिन है और इस एकादशी को भगवान विष्णु करवट लेते हैं, परिवर्तन की शुरुआत है और सचमुच में लगता है कि ये परिवर्तन कहीं न कहीं राष्ट्र के अंदर, समाज के अंदर, हमारे विचारों के अंदर विकारों से मुक्त होने का अवसर मिला है। एक राष्ट्र की बनावट के पीछे एक संस्कृति की बुनावट छिपी रहती है, लेकिन स्वयं संस्कृति का आकार अधिकतर उन मान्यताओं के द्वारा तय होता है जो वहां के लोग अपने बारे में सोचते हैं। मिसाल के तौर पर यदि हम यूरोप का उदाहरण लें तो वहां के आध्यात्मिक और सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में हमेशा व्यक्ति रहा। यही कारण है कि वहां की राष्ट्र की धारणा भी स्वायत्त, व्यक्तिवादी और आत्म केंद्रित रूप में आगे बढ़ी है, जबकि हमारी सनातन संस्कृति में ईश्वर की आराधना भी सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव से करने पर बल दिया जाता है। स्वयं ईश्वर को हमने कई रूपों में देखा है। हमारी सामाजिक व्यवस्था भी खुद से पहले परिवार और परिवार से पहले समुदाय के बारे में सोचने पर जोर देती है।
इसलिए हम दुनिया भर में आत्मभाव की जगह समभाव रखने वाले समाज के रूप में जाने जाते हैं। जब हम राष्ट्र के रूप में भारत के बारे में विचार करें तो सबसे पहले हमें उसके पीछे की कल्पना को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि जिस राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, क्या वह 15 अगस्त 1947 के बाद की भौगोलिक क्षेत्र पर है? क्या वह शासकीय नियमों से बंधे महज एक राजनीति इकाई भर है? विचारना होगा हमको, गंभीरता से सोचना होगा हमको। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो निश्चित रूप से अपने सनातन मूल्यों की अवहेलना तो है ही, कहीं न कहीं अपनी पहचान से भी मुंह मोड़ने की बात होती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत एक प्राचीनतम राष्ट्र है जिसका मूल स्वरूप राजनीति नहीं सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक एकता का भाव ही हमारी राजनीतिक एकता की प्रेरक शक्ति रही है। इतिहास गवा रहा है। आप इतिहास को जानेंगे, प्रकृति के प्रकोप से भूगोल भी बदल गया, इतिहास भी बदल गया, लेकिन सांस्कृतिक विरासत के कारण हम अपनी पहचान को बदल लें। नैहर से केहू नहीं अइले हो रामा, बितले फगुनमा। नैहर से केहू नहीं अइले हो रामा, बितले अम्मा मोरा रहती तब भैया के पठौती। अम्मा मोरा रहती तब भैया के पठौती। भैया के पठौती। भौजी के कठिन करजवा हो रामा, भौजी के कठिन करजवा हो रामा, बितले फगुनमा। नैहर से केहू नहीं अइले हो रामा, बितले फगुनवा। एकेडमिकली बहुत क्वालिफाइड हैं और हमको भी केवल बाबा समझ करके अनपढ़ मत समझ लीजिएगा। डॉक्टर हमारे साथ भी है, आज नीलकंठ जी से पूछ करके हम भी लगाना शुरू करेंगे, जब लगाएं कि नहीं लगाएं। डॉक्टर नितेश्वर, तो वो तो हम भी पढ़ गए, पर ये बताओ कि ये सिर्फ लिख लेने से, पढ़ लेने से हमारी डिग्री तो सामने आ गई, पर हमारे जीवन में पहली बात, जिस आनंद की बात मैंने कही कि सफलता की परिभाषा क्या है, तो एक लाइन में सुन लीजिए। इसके पास क्या है, क्या नहीं है, कितना बड़ा संपत्ति है, धनवान है, इससे कोई सफलता का मानक कोई नहीं दे सकता। मैं एक ही बात पूछता हूं, अगर जीवन में जो जितना आनंदित है वो उतना ही सफल है, और जो जितने तनाव में है वो उतना ही असफल है। एक लाइन, तनाव है, डिप्रेशन है, टेंशन है, आप काय बात के सफल हैं, किस बात के सक्सेसफुल हैं आप बताइए मुझे। गुजरात में आपके देश के नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है, इंस्टांट्स बनते हैं। अंबानी जी, उनके गुरु रहते हैं, अपने गुरु के पास कोकिलाबेन गई, रो रही थी। मैं ऑन रिकॉर्ड 50 जगह बोल चुका हूं, उनका जवाब भी आ चुका है। और जाकर के रो रही थी, उन्होंने पूछा तुम क्यों रो रही हो, तुमको किस चीज की कमी है? बोला गुरुजी, धन तो कुछ कमी होगा नहीं, सब कुछ होगा। बोला गुरुजी सब तो है, दिल की एक बात है। बोला बताओ। बोला 2 ही बेटे हैं,
दो बहुएं हैं। एक माँ की सबसे बड़ी चाहत होती है कि दोनों बेटे और दोनों बहू एक साथ रहते अगर परिवार, तो इस माँ के दिल को सुकून मिलता। वो सुख मेरे नसीब में नहीं है। गुरुदेव ने कहा आज मुझे पता चल गया, भले ही कोई धन के पहाड़ पर बैठा हो पर आनंद और सफलता उसको मिल ही जाएगा। ये कहना बहुत दुष्कर है। यह तो कृपा होगी अगर विश्वनाथ की, कृपा होगा ज्ञान का, कृपा होगा हमारे गुरु का। अगर हम बोधवान होंगे, प्रबोधवान होंगे, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई। इंग्लिश, हमें उस पर विचार करना चाहिए। भाषा, संस्कृति, कला, बांग्लादेश में लोगों ने बचाकर रखा था, बांग्ला में ही बोलते थे, भाषा को छोड़ा नहीं था। और बंगाली भाषा भी एक भाषा नहीं है, हर 50 किलोमीटर के बाद बदल जाती है। चूंकि मेरे गुरु बंगला भाषी रहे और ढाका के ही रहे, तो मैं जानता हूं कि हर 50 किलोमीटर के बाद भाषाएं बदल जाती हैं। भाषा बची थी, पूजाएं भी बची थी, मां ढाकेश्वरी का मंदिर भी बचा था, लोग भी बचे थे, दुकान मकान भी बचे थे। पर नहीं बचा तो वहां के लोगों की अस्मत् इज्जत जिसे कहते हैं और उनके प्राण। भारत जब खंड खंड हुआ, महाभारत के पढ़ने वाले लोग, हालांकि जिसे लोग इतिहास ही नहीं मानते, वो उसको कह देते हैं ये तो माइथोलॉजी है। इंग्लिश शब्द इतना खतरनाक है, ये ग्रीक से आया हुआ वर्ड है, मिथ, माइथोलॉजी। इसको कह देते हैं कि ये तो आप लोगों का पुराण है, देखते रहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि 500 वर्ष पहले किसी ने कुछ लिख दिया तो इतिहास बन गया, और कोई पुस्तक और भी लिखी हुई है तो उसकी प्रामाणिकता को हम नहीं मानते। देखा तो हमने अपने परदादा को भी नहीं है। कोई परदादा से मिला हो, बातचीत किया हो तो हमको बतावे परदादा के परदादा से। तो फिर मामले यहीं पे आके रुक जाने चाहिए कि जिसको देख रहे हैं सिर्फ उसी को मानेंगे, बाकी किसी चीज को नहीं मानेंगे। गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, तो 500 वर्ष पहले तो मानेंगे, 700 वर्ष पहले तो मानेंगे, पर उसके पहले नहीं मानेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अरे माइथोलॉजी, मिथोलॉजी, मिथ 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 करके हमारे बच्चों को जो इंग्लिश के बारे में बोल रहे हैं हमारे अभय जी, कि इंग्लिश ने इतना नुकसान किया है। इंग्लिश के विरोधी हम नहीं हैं, ये कह के भी हम बचना चाहते हैं, हम कहते थे विरोधी हैं। जब अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी संस्कृत और जहां जहां तमिल भाषा, मलयालम की भाषा, कन्नड़, जो जहां जो बोलते हैं, हम उनके प्रति सम्मान नहीं रखते। देसी मुर्गी विलायती बोल, जिसको देखो वही व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट इज योर नेम, रटे रटाए तोते की तरह। और बच्चों को तो 2 साल की एक बच्चा हो तो मां कहती है तुमको पता है मेरा बेटा अभी बिल्ली देख के कैट कैट कहता है। वो बोले हमार पप्पू तभी 1.5 साल के हुआ, वो तो चूहा देख के रेट रेट कहता हूं अभी से। इनके बीच में बोलने का अवसर मिल सकता है, ये तो अलग विषय है, ये तो एक व्यवस्था है। और शायद जब हम देखते हैं पंचप्रण के बारे में तो उससे मिलता जुलता ही कुछ न कुछ मिलता है, और इस मंच से भी वो जागरण का भाव हम लोग को मिलेगा। इस मंच पर बस इतना ही मैं निवेदन करूंगा, सबका चूंकि काशी दक्षिण विधानसभा में श्री विश्वनाथ धाम स्थित है, आदरणीय मोदी जी की परिकल्पना, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का सतत परिश्रम, दिन रात मेहनत, एक अद्भुत स्वरूप यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पना को पूर्ण करते हुए दिया गया। इस परिसर के त्र्यंबकेश्वर हॉल में, क्योंकि ये विधानसभा हमारी है, दक्षिण विधानसभा है, मैं सभी उपस्थित महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सामने बहुत बड़े बड़े विशिष्ट लोग बैठे हैं, सम्मानित जन बैठे हैं, सबका नाम मैं काफी यहां से लगाए तो वहां तक नाम भी काफी लोगों का जानता हूं।